इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, और सबसे बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल में ज्योतिप्रिय मंत्री ज्योतिप्रिय को ममता बनर्जी ने हटा दिया है। आपको बता दें, राशन घोटाला मामला जिसमें ममता बनर्जी ने अब जाकर ज्योतिप्रिय मलिक को हटाया है। ये पिछले साल गिरफ्तारी हुई थी इनकी, ईडी ने इनको राशन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि 2020 से 21 का ये पूरा मामला है जिसको लेकर अब ममता बनर्जी ने यह कार्रवाई की है। ज्योतिप्रिय को हटा दिया है मंत्रिमंडल से। लेकिन आपको बता दें, ईडी ने पिछले साल इनको गिरफ्तार किया था। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि गिरफ्तारी के बावजूद भी आखिर क्यों पद पर ज्योतिप्रिय बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, दरअसल अब जाकर ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल से ज्योतिप्रिय को हटाया है। राशन घोटाला मामले में जेल में बंद हैं ज्योतिप्रिय, जिन पर अब कार्रवाई ममता बनर्जी ने की। हालांकि ये 2020-21 का मामला, राशन घोटाला मामला जिसमें गिरफ्तारी हुई थी पिछले साल ही। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने इनको धर दबोचा था और उसके बाद से लगातार जेल में चल रहे हैं ज्योतिप्रिय। लेकिन अब जाकर ममता बनर्जी ने ज्योतिप्रिय मलिक को हटाया है। इससे पहले लगातार सवाल खड़े हुए थे और इस बीच आपको बता दें कि अब जाकर ज्योतिप्रिय को हटाया गया, जो कि पिछले साल गिरफ्तार हुए थे और तब से वो जेल में बंद है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंत्री ज्योतिप्रिय को हटा दिया है, कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ज्योतिप्रिय मलिक जो कि कथित राशन घोटाला मामले में जेल में बंद है। आइए पूरा मामला आपको दिखाते हैं कि जब ज्योतिप्रिय की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद तमाम तरह के सवाल ममता सरकार पर उठे थे। रिपोर्ट देखिए। ষড়যন্ত্র করে বিজেপি লোকেরা গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। ज्योतिप्रिय पर दीदी का एक्शन। कैबिनेट से हटाए गए ज्योतिप्रिय। राशन घोटाले का आरोप। 27 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी। राशन वितरण घोटाले में जेल में बंद पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को राज्य सरकार ने पद से हटा दिया है। ज्योतिप्रिय मलिक राज्य की ममता बनर्जी सरकार में वन मंत्री थे। मलिक के पास सार्वजनिक उद्यम औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग भी था। बताया जा रहा है कि यह फैसला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाह पर लिया गया है। ज्योतिप्रिय मलिक को ईडी ने 27 अक्टूबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक में उनके घर से गिरफ्तार किया था। उनके पास 2011 से 2021 तक खाद्य और आपूर्ति विभाग था। गिरफ्तारी के करीब 3.5 माह बाद मलिक को मंत्री पद से हटाया गया। ईडी ने 2011 से 2021 तक राज्य के वन मंत्री के कार्यकाल के दौरान राशन वितरण मामले में पिछले साल 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले की, जिसको लेकर लगातार सियासत जारी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, नॉर्थ 24 परगना का जो संदेशखाली इलाका है वो बुरी तरीके से जल रहा है। आरोप यह है कि ममता राज में दरअसल महिलाओं की इज्जत तार-तार हो रही है। आपको यह भी बता दें कि दरअसल बीजेपी लगातार ममता सरकार से कह रही है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। सवाल बड़ा खड़ा होता है कि आखिर ममता सरकार क्यों आरोपियों पर सख्त एक्शन नहीं ले रही है। इसी को लेकर पूछ रही है बीजेपी सवाल। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल में बवाल, दिल्ली तक उबाल। संदेशखाली की चिंगारी बंगाल पर भारी। मासूमों पर अत्याचार, कौन जिम्मेदार? हिंसा की आग में बंगाल जल रहा है, धधक रहा है। कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई।
तो कहीं भीषण आगजनी देखी गई। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। संदेश खाली कांड के विरोध में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी अड़ी हुई है। आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है, यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। आज बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जितनी प्रताड़ना झेलनी उन्हें पड़ी, आज ये देखना नहीं पड़ता। যারা এই ধরনের অত্যাচার করেছে তাদেরকে সামনে আনা হোক, এনআইএ তদন্ত হোক এবং আমরা চাই যে এদের ফাঁসি হোক। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শাস্তি এদের হতে পারে না। बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ममता सरकार पर संदेश खाली कांड के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं टीएमसी से बीजेपी की साजिश बता रही है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल नॉर्थ 24 परगना के रामपुर पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। धारा 144 का हवाला देकर आगे जाने से मना किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री और सांसद भड़क गए। यहाँ पे 144 है, हम लोगों ने बोला 144 में कितने लोग जा सकते हैं? 5 लोग जा सकते हैं। हम 5 लोग जाना चाहते हैं। महिला का दर्द हम सुनना चाहते हैं, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और वेस्ट बंगाल जो हमारा संदेश खाली में अभी बैठे हैं, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, शर्मसार करने के लिए वही काफी है। बहनों को न्याय के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए हमारी कमेटी को यहाँ भेजा था। इनका रोकना इस बात को बताता है, चरितार्थ करता है कि यहाँ पर अत्याचार बहुत वृहद स्तर पर हुआ है। आज इनके रोकने ने ये साबित कर दिया है। पिछले 10 दिनों से बंगाल के संदेश खाली में विरोध और बवाल हो रहा है। हजारों महिलाएं इंसाफ के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। टीएमसी नेता शाहजहां पर यौन उत्पीड़न के साथ जमीन कब्जाने के भी आरोप हैं। इस वजह से बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल तेज हो गया है। उधर एनसीएससी अध्यक्ष अरुण हल्दर ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है। संदेश खाली केस में एनसीएससी अध्यक्ष अरुण हल्दर और सदस्य अंजू बाला ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। एनसीएससी के प्रतिनिधिमंडल ने संदेश खाली जाकर वहां के लोगों से भी मुलाकात की। जांच के बाद एनसीएससी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। सब कहानी उनको बता दिया है, मीडिया के माध्यम से उनका भी पास खबर है, लेकिन जो चीज़ हम लोग सामने जाके देखा है, सारी चीज़ उनको दिया है और उचित कार्रवाई करने के लिए कमीशन का तरफ से जो राइट बनता है हम लोग को लिख के भेज दिया है। एक तरफ बीजेपी समेत कई पार्टियां ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रही हैं, तो वही ममता इसे बीजेपी और आरएसएस की साजिश करार दे रही हैं। बीजेपी का सवाल है कि जब राज्य की मुखिया खुद एक महिला है, तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों शेख जहां को संरक्षण दे रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी को एक और बड़ा झटका दिया है। आरजेडी के जो तमाम मंत्री थे नीतीश सरकार में, अब उन सब मंत्रियों के विभागों की जांच के आदेश दे दिए गए। सचिवों से कहा गया कि आरजेडी के जो भी मंत्री थे, उनके पास जो भी विभाग थे, उन सभी की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग, शहरी विकास, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास, खनन विभाग के सचिवों को जांच के आदेश दिए गए हैं। और बड़ी बात यह कि तेजस्वी के विभाग की भी जांच होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ आरजेडी से हटकर एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, तो अब ये दूसरा बड़ा झटका आरजेडी को दूसरा बड़ा झटका ये है कि अब नीतीश सरकार ने विभागों के सचिवों को आदेश दिया है कि आरजेडी के जो भी मंत्री थे, उनके सभी विभागों की जांच होगी, जिसमें तेजस्वी का विभाग भी शामिल है।